नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? प्रणाम। उम्मीद है अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं अपने एक मित्र, मराठी मित्र हैं शिंदे साहब, उन्हीं के कहने पे बना रहा हूँ। जैसा कि जो मेरे मित्र सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता हुआ, मैं पिछले कुछ दिनों से मुंबई में हूँ और यहाँ पे घूमना फिरना चल रहा है। तो यहाँ पे मराठी, गुजराती और गोवा के, टोटली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उनके साथ मिलना जुलना हो रहा है। तो बेसिकली टिपिकल मराठी, टिपिकल गुजराती जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा पहला ही इंट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छे हैं काफ़ी, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और बातचीत करने का मज़ा ही अलग है। अपना अपना कल्चर, अपनी अपना सारी चीज़ें शेयर करने का। तो शिंदे साहब जो मेरे मित्र हैं उनके साथ घूमना फिरना काफ़ी है, काफ़ी मेरे अच्छे मित्र बने हैं। तो हुआ ये कि पिछले दिन कुछ दिन हुआ, महीना दिन 15-20 दिन हुआ होगा। एक मेरे मित्र हैं मेरे होम टाउन सिवान के, नीरज यादव, उनका बर्थडे था। तो हम लोग कहीं घूम रहे थे, तो मैंने सोशल मीडिया पे जैसे ही मैंने देखा तो मैं रुक के 1 मिनट का मैंने वीडियो बनाया। फिर वो सोशल मीडिया अपने फेसबुक पे अपलोड किया। तो फिर वो शिंदे साहब थे, उन्होंने भी उस वीडियो को देखा। तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया, हिंदी हिंदी बेल्ट है, यहाँ के लोग के रग रग में राजनीति है। जो कुछ नहीं जानता वो राजनीति का सब कुछ जानता है। और जो इधर के वेस्टर्न के लोग हैं, मराठी गुजराती लोग हैं, गोवा के लोग हैं, थोड़ा सा जो टिपिकल लोग हैं, मतलब राजनीति बहुत कम जानते हैं। मराठी लोग तो मतलब राजनीति में इनका हाथ बहुत ही तंग है और काफ़ी छोटी छोटी माइनर चीज़ें भी अभी ये लोग नहीं जानते हैं। तो वैसा ही था, मेरे मित्र जो हैं नीरज भाई, वो उनको संसद में एक दिन भाषण देने का मौका मिला था। तो उस चीज़ को मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था। तो शिंदे साहब हैं, उनको मतलब ये बात एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीता, एमपी नहीं बना, लोकसभा का राज्यसभा में नहीं गया, वो संसद में भाषण कैसे दे सकता है। और इधर के जो लोग हैं टिपिकल मराठी लोग हैं और जिनका राजनीति से थोड़ा सा वास्ता बहुत ही कम है, इधर के लोग का है भी बहुत ही कम वास्ता है, तो उनके लिए एक्सेप्ट करना ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है। इनके नज़र में दो ही लोग संसद में जा सकते हैं। एक वो लोग जा सकते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे, या दूसरे वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव या सिक्योरिटी में होंगे, जो वहाँ पे देखभाल कर रहे होंगे, वही लोग जा सकते हैं। तो वही शिंदे साहब का कहना था कि थोड़ा सा अगर आप, ये बात सही है कि कोई अगर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते अगर जाता है संसद में भाषण देता है, तो आप इसको वीडियो के माध्यम से आप बताओ। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम है कि बीइंग विदाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, देयर आर लॉट ऑफ पर्सन हु कैन अपीयर इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कई लोग हैं जो चुनाव नहीं जीते हैं लोकसभा का, राज्यसभा का, लेकिन वो भाषण दे सकते हैं, वो प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। प्रोसीडिंग देखना तो नॉर्मल बात है। प्रोसीडिंग देखने के लिए तो स्कूली बच्चे जाते हैं। प्रोसीडिंग देखने के लिए हमारे बाहर से लोग आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं और कई बार स्पेशल गेस्ट होते हैं। कई बार तो पार्लियामेंट में किसी किसी का सम्मान समारोह हो जाता है, जैसे कोई बढ़िया, कोई बाहर में, कोई विदेश में, कोई अच्छा खेल में कोई अच्छा परफॉर्म करता है, कोई म्यूजिक में, कोई लिटरेचर में, साइंस में, तो उनको तो पार्लियामेंट में बुला के भी मतलब उनका सम्मान किया जाता है। तो पार्लियामेंट में जाके उस प्रोसीडिंग को देखना ये बहुत ही नॉर्मल से नॉर्मल बात है और इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब स्कूलों के बच्चे भी जाते हैं, समाज सेवी संस्थाएं जाती हैं, हर तरीके के लोग जाते हैं इस चीज़ को, प्रोसीडिंग को देखने के लिए। रही बात वहाँ जाके भाषण देने का, तो इसका भी सिस्टम है। इसमें क्या है कि कई सारे लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन उनको संसद में भाषण देने का अधिकार है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट के हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं, वो भारत
भारत सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, वो इंडिया के सबसे बड़े एडवोकेट होते हैं। तो उनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रोसीडिंग देखने का राइट है। हाँ, उनको वोटिंग का राइट नहीं है। जो भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जाके प्रोसीडिंग देख सकते हैं, स्पीच भी देते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे वोटिंग का राइट नहीं है। जब लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पारित हो रहा होता है कोई, तो उसमें वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, और कई बार जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, कई बार वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जैसे आपको जानकारी होगा, मनोहर पर्रिकर साहब थे, गोवा के सीएम थे, और उस टाइम पे वो लोकसभा के सभी सदस्य नहीं थे और राज्यसभा के नहीं थे, लेकिन उनको सीएम के पद से डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। तो ऐसा भी सिस्टम है, प्रधानमंत्री चाहें, कैबिनेट चाहें तो किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना सकते हैं, और वो व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट की उसको जिम्मेवारी दी जाएगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वो कर सकता है, भाषण दे सकता है। लेकिन उसका एक कंडीशन होता है कि विद इन 6 मंथ उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है, और नहीं तो उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, कार्यकाल ख़त्म माना जाएगा 6 महीने के बाद। तो कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्र में कई मिनिस्टर हैं जो बिना लोकसभा का या राज्यसभा का चुनाव जीते वो संसद में जाके भाषण देते हैं। तीसरे लोग हैं जैसे हमारे विदेशी मेहमान हो गए, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हो गए, जैसे भारत, जापान के, अमेरिका के, दुबई के कोई राजा हुआ, कोई प्रधानमंत्री हुआ, कोई राष्ट्रपति हुआ, जो भी आता है उसको हमारे देश के संसद में भाषण देने का पूरा सम्मान के साथ उसको बुलाया जाता है और वो वहाँ पे आके भाषण देता है। तो ये भी है। और कई बार स्पेशल गेस्ट होते हैं, स्पेशल गेस्ट बुलाए जाते हैं, वो भी लोग भाषण देते हैं। तो भाषण देना भी ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ लोकसभा राज्यसभा चुनाव जीते हैं वही लोग दे सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव जाके वहाँ पे विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो वहाँ पे भाषण दे सकते हैं। उनको वोटिंग का राइट नहीं होता है सिर्फ। और लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखनी एकदम नॉर्मल बात है। अगर आप में भी कोई लोग, जैसे वो हमारा इधर के लोग, वेस्टर्न मुंबई के, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोग अगर देखना चाहें तो एक प्रोसीडिंग होता है, उसके लिए भी मैं बता दूंगा कैसे कोई जाके वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीते भी वो जाके उसको देख सकता है। तो ये क्लैरिफिकेशन था मेरी तरफ से। जो मेरे मित्र हैं जिनको ये विश्वास नहीं है तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मेरे उन्हीं का कहना था कि अगर आप किसी चीज़, अगर ये आप कह रहे हो किसी को ऑन रिकॉर्ड कि आप संसद में भाषण दिए, तो आप ऑन रिकॉर्ड ही ये प्रूव करना है कि आप भाषण दे सकते हो विदाउट। तो मैं अपने मित्रों को कहना चाहूँगा, जो मेरे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो मित्र हैं, खास करके शिंदे साहब हैं, एक राउत है मेरा मित्र, तो इन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोसीडिंग अगर देखना है तो अभी जाके देख लो, मैं जुगाड़ लगा दूँगा। और मुझे उम्मीद है कि 5-10 साल में मेरे कई मित्र होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो अपना सिक्का चलेगा, ले चलूँगा सबको दिखाने के लिए। जय हिंद, शुक्रिया।